जय दुर्गा माता। तो नवरात्रि आने वाली है, गुप्त नवरात्रि आने वाली है और इस बार 8 दिन की नवरात्रा होगा। ये 10 साल के बाद संयोग बन रहा है। कलश स्थापना करते समय ये गलती बिल्कुल भी मत करना। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रा की शुरुआत हो रही है। 30 मार्च को शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रा व हिंदू नववर्ष के राजा और मंत्री सूर्य हैं। ये संयोग 10 साल के बाद बन रहा है। काशी में चैत्र नवरात्रा में 9 दुर्गा और 9 गौरी का पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन और आराधना की जाती है। इस बार पंचमी तिथि लोप है, इसी कारण नवरात्रा 9 की जगह 8 दिन के हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रा की शुरुआत होगी और पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम को 4:27 स्टार्ट हो जाएगी और 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर खत्म हो जाएगी। कलश स्थापना नवरात्रि में करना बहुत जरूरी है। अगर हम कलश स्थापना नहीं करते हैं तो हमें पूरा फल नहीं मिलता है और हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। तो इस वर्ष के राजा सूर्य और नवरात्रा की शुरुआत भी रविवार से हो रही है और यह एक दिव्यतम संयोग का निर्माण कर रहा है। माँ दुर्गा की पूजा कलश स्थापना के साथ होगी और कलश स्थापना के लिए सुबह से दोपहर तक का मुहूर्त हमें मिलेगा। ज्योतिषों के अनुसार 9 दिन के नवरात्रा में पंचमी तिथि का लोप होने के कारण 8 दिन ही व्रत और पूजन का विधान है। इस बार अष्टमी तिथि का व्रत 5 अप्रैल को और नौमी तिथि का व्रत और समापन 6 अप्रैल को होगा, जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। इस पक्ष में पंचमी तिथि की लोप होने के कारण ये पक्ष 14 दिन का ही रहेगा। माता का आगमन इस बार हाथी से है, तो ये साल ये नवरात्रा बहुत शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हुआ था। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का भी विधान है हमारे शास्त्रों में। नवरात्रि की पूजा तभी पूरी होती है दोस्तों जब घर में अखंड ज्योत जलती हो और कलश की स्थापना की जाती है। इन 9 दिनों के दौरान घर में हर समय अखंड ज्योत का जले रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि के पहले दिन घर में घट स्थापना की जाती है। दोस्तों, कलश स्थापना के दौरान और 9 दिन तक कुछ नियमों का हमें पालन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूजा को अधूरा माना जाएगा और माता दुर्गा का आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा। तो मैं इसी वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी कि कैसे हमें कलश स्थापना करनी है। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त 2025। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और कलश स्थापना करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसका पहला मुहूर्त दोस्तों 30 मार्च 6:13 से 10:22 तक रहेगा। दूसरा अभिजीत मुहूर्त है जो कि 30 मार्च को 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश की स्थापना करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, कलश स्थापना के कुछ नियम हैं। कोई भी चीज़ हो नियम के बिना नहीं करनी चाहिए। तो कलश स्थापना के लिए आपको मिट्टी के कलश का उपयोग करना है। कलश गंदा नहीं होना चाहिए, उसमें जो मिट्टी डाल रहे हो वो गंदी नहीं होनी चाहिए, पानी गंदा नहीं होना चाहिए और कलश खंडित नहीं होना चाहिए। कलश को यदि बार बार स्थापित किया तो उसे नवरात्रा के 9 दिन के दौरान हिलाना भी नहीं है। इस तरह से आपको उसको स्थापित करना है और अपने हाथों को धो के उसको छूना है। ऐसे कलश को नहीं छूना चाहिए। जिस जगह पर कलश को स्थापित किया वो जगह शुद्ध होनी चाहिए। कलश के आसपास वाली जगह को भी आप शुद्ध रखें। बाथरूम और शौचालय के आसपास कलश स्थापित नहीं करना चाहिए।
आप अपने घर में कलश की स्थापना कर रहे हो तो 9 दिन के दौरान घर को अकेला नहीं छोड़ें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर को सूना छोड़ने से देवी नाराज हो जाती है और माता रूठ के चली जाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ कलश की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। 9 दिन बाद कलश में मौजूद सामग्री को विधि पूर्वक किसी नदी में प्रवाहित करना चाहिए और इसके बाद ही नवरात्रा की पूजा पूर्ण मानी जाती है, नहीं तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। कलश स्थापना करते समय ये गलती कभी भी मत करना, नहीं तो माता रानी आपसे रूठ जाएगी। कलश को स्थापित करने की सही दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है। दोस्तों, इस दिशा में आपको घट स्थापित करना शुभ माना जाता है। ऐसा कलश नहीं लाए जो किसी प्रकार से खंडित हो। कलश स्थापना में गंदे पानी का प्रयोग नहीं करें। मिट्टी भी सही स्थान से लेके आए, गंदी मिट्टी नहीं हो। एक बार जिस स्थान पर घट स्थापित कर दिया उसके बाद उसे हटाया नहीं जा सकता 9 दिन तक। घर में आप अपने घट स्थापित कर रहे हो, 9 दिन तक व्रत रखने वाले हो तो गलती से भी नहीं सोएं और दिन के समय सोने के बजाय आपको भजन कीर्तन करने चाहें। कलश स्थापना करने के बाद आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने घर में कलश स्थापित किया है तो उसके बाद घर को सूना नहीं छोड़ना है। घट स्थापित करने के बाद घर का कोई न कोई सदस्य घर में होना चाहिए, नहीं तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन तक नियमित रूप से घट की पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत करने वाले को माता का पाठ करना चाहिए। घर में कलश स्थापित है तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन का दोस्तों पालन करना चाहिए। नवरात्रा की पूजा में अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हो तो माता रानी आपको भरपूर आशीर्वाद देगी और आपकी हर मनोकामनाएं माता रानी पूरी करेगी। कलश स्थापना के दौरान आप कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हो। घट स्थापित करते समय आपको जिन मंत्रों का जाप करना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी। अगर वो फिर भी याद नहीं हो तो आप मंत्रों की छोटी बुक आती है बाजार से, तो वो भी ला सकते हो। ओम धनमसी दिनुहि देवनाय पन्नाय तन्यो दाने तवा, तो ये मंत्र आपको जाप करना है और इस मंत्र के आपको 40 का, माता दुर्गा के 40 की बुक आपको बाजार में मिल जाएगी, तो आप वो लाके आप मंत्र का जाप कर सकते हो। दोस्तों, पूजा में कलश स्थापना के बाद माता की श्रृंगार की चीज़ें भी लानी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब हम कोई देवी देवता को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनके लिए हमें उनके श्रृंगार की या फिर उनके पूजा की भी सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। माता के श्रृंगार के लिए मैं आपको बता दूं, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, लाल चूड़ी, लाल चुनरी, बिछिया, माला और नाक की नथ, काजल, मेहंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, इत्र, पायल आदि चीज़ें पूजा स्थल पर रखनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होता है और जिनका विवाह नहीं होता है, विवाहित हैं, तो उनको जीवन साथी की मिल जाता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी से होता है। नवरात्रि कलश स्थापना की तैयारी, सबसे पहले कलश जहाँ पे रखा है वहाँ पे मिट्टी में बालू मिट्टी होनी चाहिए। अच्छे से उसको फैला दें, बीच में थोड़ा सा गहरा रखें ताकि कलश सही से वहाँ पे आ जाए, हिले डुले नहीं। इससे पहले कलश को धोकर ऊपर स्वास्तिक बनाएं और सिंदूर का टीका लगाना चाहिए दोस्तों। फिर इस कलश को मिट्टी से बनाए पीठ पर रखें और कलश के गले में मोली लपेट दें, चारों तरफ मोली से लपेट देना चाहिए। ईशान कोण में रखना है और पूजा करनी है। तो ये कलश के कुछ स्थापित करने के नियम हैं। कलश के नीचे कुछ चावल भी रखने जरूरी हैं। और दोस्तों, जब आप जौ उगाते हो तो उन जौ को आपको रात को थोड़े भिगो लेने चाहिए, क्योंकि जो आप भिगो के उगाएंगे तो वो ज्वारे बहुत अच्छे उगते हैं। जिससे क्या है, जितने ज्वारे अच्छे उगेंगे आपके जीवन में समृद्धि
आएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो ये था आज का वीडियो। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना।